हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ये वैकेंसी निकली थी। कहीं भूले तो नहीं हो आप? नहीं, आप वाकई में भूल गए हो, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इसमें मैं आपको जवाब दूंगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के कि अब रिटन एग्ज़ाम का क्या होगा, या हम अब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए मतलब खुद को क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैकेंसी बहुत थोड़ी सी हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि लंबे टाइम तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की सबसे बेहतरीन जॉब है दोनों ही। आप देखो, दिल्ली पुलिस का चाहे कांस्टेबल हो, वो भी इस नौकरी में आने के लिए तड़पता है, और चाहे एसआई हो तो वो अपने वर्कलोड में इतना दबा पड़ा है कि आप पूछो मत। उसको कोई मतलब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। आईपीएस की भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस का तमगा भी आपको चाहिए और पर्सनल लाइफ भी चाहिए तो ये दोनों जॉब हैं, क्योंकि इनमें एकदम फिक्स टाइमिंग है। बाकी दिल्ली पुलिस की जॉब में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये दिल्ली पुलिस के लेवल 4 की जॉब है, तो ना नीची है ना 49 है बहुत, तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो इस जॉब के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक बार याद दिला दूं कि दोस्तों 649 पोस्ट है इस भर्ती में, और इसमें 554 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें लगभग आपके 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 11 लाख, और इसमें लगभग 4.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 4.25 लाख ऐसे ही लिख दो, 4.25 लाख फॉर्म हैं आपके। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है कोई से में भी। आपके वो इसमें कम है। देखिए, इसमें कंडीशन भी थी 12th PCM से होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन थी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों में। लड़कियों की दोनों में हाइट बराबर थी, जबकि यहाँ लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर थी मिनिस्ट्रियल में। अब आप कहोगे जॉब कौन सी बढ़िया है? जॉब दोनों बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ऑफिशियल वाली टाइमिंग होती है, सैटरडे संडे रेस्ट होता है। इसमें ऑफिशियल टाइमिंग नहीं होती, पर इसमें 6 घंटे की नौकरी और 18 घंटे रेस्ट होता है। तो ऑफिस वालों को तो 8 साढ़े 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, इनको 6 ही घंटे की करनी पड़ती है, बाकी 18 रेस्ट के। लेकिन वीकली कोई रेस्ट आपस के समझौते से मिल जाए तो वो मिल जाए कि भाई मैं तेरी ड्यूटी दे रहा हूँ 6 घंटे की, तो मैं तेरी तो उसका अगले दिन रेस्ट बन जाएगा। मान लो किसी की इसमें शिफ्ट होती हैं 8 से 2, इसमें फिर 2 से 8, और फिर रात को 8 से, मतलब सुबह के 8 से दोपहर के 2, दोपहर 2 से शाम के 8, और फिर शाम के 8 से सुबह के 8 तक। ये 12 घंटे की शिफ्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, रात के 8 से अगर 2 लगाएंगे तो 2 बजे उसको कौन सा साधन मिल रहा है जाने आने का? घर पहुंच भी गया तो घर वाले भी गेट के बाहर से ही भगा देंगे, जा भाई क्यों परेशान कर रहा है हमारी नींद को। ठीक है, तो इसलिए रात की शिफ्ट पूरा सो नहीं होता है। क्या काम आता है रात में आपको भी पता है। ठीक है, ये जो शिफ्ट हैं, अब इसमें क्या करता है एक बंदा कि सुबह 8 से मैं शाम के 8 तक करता हूं, तो जो बच्चा यहाँ था उसको रेस्ट दे दिया उसने, और इसकी ड्यूटी फिर वो कर लेगा। इसका मतलब एक ने 12 घंटे की ड्यूटी करी, और 12 की करी तो उसका, क्योंकि इसका 18 घंटे का अपना रेस्ट बनता 6 घंटे की ड्यूटी के बाद, 24 घंटे में 6 ही तो ड्यूटी आएगी, 18 का रेस्ट, 18 का फिर ये वाला रेस्ट देगा जब उसकी ड्यूटी करेगा, तो कुल मिला के 36 घंटे का रेस्ट बन जाता है। अर्थात 1.5 दिन की छुट्टी बन जाती है कि सिर्फ एक ड्यूटी सुबह के 8 से शाम के 8 तक क्या करना है। वहाँ भी ऑफिस में ही बैठे रहना होता है, एक बस प्रिंट छाप के 100 नंबर की कॉल वॉल आती है, उनका प्रिंट छाप के दे देना होता है बस थाने वाले को या कंसर्न पर्सन को। तो आप समझ लीजिए काम हो गया इनका। यही ड्यूटी है इनकी भी, बैठने की सिटिंग जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वर्दी में रहते हैं, ये बिना वर्दी के रहते हैं। इनको कभी कभी वर्दी लगानी पड़ती है, ठीक है, ओकेजनली। ठीक है, कई बार तो ऑफिसर बोलता है कि पूरे वीक वर्दी लगा के आओगे, तब वर्दी भी लगा के आते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये तो है जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों 649 पोस्ट और 554 पोस्ट में तो ज़्यादा अंतर मैं नहीं कहूँगा, मतलब ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो कोई से में भी नहीं है। पर इसमें 11 लाख फॉर्म है, तो यहाँ कंपटीशन टफ हो जाता है। अगर आपने ये फॉर्म भर रखा है तो आप बहुत खुशनसीब हो। क्यों खुशनसीब हो, अभी मैं आपको बताऊँगा।
बताऊंगा। पहले तो आपको बता दूं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो मैथ्स है 25 का, रीजनिंग है 20 की, जीएस है 20 का, साइंस है 25 की, कंप्यूटर है 10 का। ये किसका सिलेबस है? ये डीपीएचसी एडब्ल्यूओ टीपीओ का है। और अगर मैं देखूं मिनिस्ट्रियल का क्या सिलेबस है, तो दोस्तों मिनिस्ट्रियल का सिलेबस वही मैथ्स जो यहाँ 25 का था वहाँ 20 का हो जाता है, रीजनिंग 25 की। तो सेम ही चीज हुई ऊपर के दोनों में, यहाँ जीएस 20 की, दोनों में ही 20 की है, लेकिन यहाँ साइंस की जगह इंग्लिश आ जाती है मिनिस्ट्रियल वाले में, क्योंकि ऑफिस में बैठना है तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश दे देते हैं, साइंस नहीं चाहिए इनको, ठीक है। और कंप्यूटर 10 नंबर का, तो 100 मार्क्स यहाँ 100 मार्क्स यहाँ, 90 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई से भी पेपर में नहीं है, किसी में भी नहीं है, कोई से में नहीं है। दोनों को दिल्ली पुलिस ही कराएगी, 100% दिल्ली पुलिस कराएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा इनका पूरा चिट्ठा जो मैंने आपको बताना था। और भी मैंने नीचे बहुत कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं क्या क्या और इनके स्टेप्स होंगे, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं कि आप पूछना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस में फॉर्म सिर्फ एक स्टेट के नहीं है, एक ज़िले के नहीं है, पूरे भारत के फॉर्म आते हैं इसमें। और एग्ज़ाम सेंटर हर जगह है, ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में ही ये लोग एग्ज़ाम लेंगे, सब जगह ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर चलो हर स्टेट में भी ले लिया तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे घर में ही ये फॉर्म भरवा, मतलब हमारे घर गांव के जो स्कूल है उसमें ही सेंटर आ जाएगा, नहीं। अगर आप अपने स्टेट में भी अगर टेस्ट देने जाओगे, किसी बड़े शहर में ही होगा, तो आप सोचिएगा कितना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, और आजकल कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि गवर्नमेंट आपको ट्रैवलिंग के लिए मजबूर करे, बिल्कुल नहीं कर सकती। कोरोना को घर लेके आओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम चल रहा है, आप भी उसका पालन करते रहिए, लेकिन इस दौरान आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब फिर एग्ज़ाम पे बिल्कुल संकट आ गया है, वाकई में संकट आ गया है। और एग्ज़ाम सिर्फ इस दिल्ली पुलिस के पे संकट नहीं आया है, जिसका भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपी SSS का हो, यूपी में किसी का लेखपाल हो, तो किसी का भी एग्जाम का मतलब कोई चांस नहीं है जब तक कोई बहुत अच्छा रिजल्ट हमें कोरोना के लिए नहीं मिल जाता है, ठीक है। रिजल्ट मीन्स जब बहुत कम केस हो जाते हैं या कोई वैक्सीन बन जाती है, तो उससे पहले नहीं लगता कि ये टेस्ट कभी भी करवा पाएंगे आपका। तो फिर ये टेस्ट में तो कितना टाइम लग सकता है, कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। अब बस मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई ये कोरोना सही हो जाए किसी भी तरीके से, तो ही टेस्ट होगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है, अभी तो कोई चांस नहीं है। लेकिन इस बीच में ऑफिसेज खुलेंगे तो ये दिल्ली पुलिस वाले, ये रिक्रूटमेंट सेल वाले क्या करेंगे, टेंडरिंग करने लगेंगे और कंपनी सेलेक्ट करके रखेंगे। जैसे ही तो कोरोना वाले में ढील हुई, कोरोना ठीक होने लगा, जैसे ही थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से परमिशन मिली टेस्ट वेस्ट कराने की, और जैसे ही किसी के भी टेस्ट होंगे तो सबसे पहले यही टेस्ट होंगे। दिल्ली पुलिस वाले टेस्ट बहुत पहले ही शुरू होंगे, मतलब ये शुरुआती फेज में ही हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि अभी तो ऑफिस भी बंद है, अब ऑफिस खुलने वाले हैं, सुन रहे हैं मंडे से सब ऑफिस खुलने वाले हैं, तो इसका मतलब फिर तो सब कुछ ऑफिशियल काम तो हो ही जाएगा। फॉर्मेलिटी रहेगी आपको टेस्ट दिलाने की, तो वो जस्ट टेंडर वेंडर, कंपनी वेंडर, सब कुछ फाइनल, बस आप आइए इस डेट में टेस्ट दे दीजिए, तो ये सब कुछ रहेगा दोस्तों। तो कुल मिला के आपको तैयार रहना है, हर मतलब कभी भी टेस्ट हो हम तैयार हैं। उस तरीके से आपको खुद को इस लॉकडाउन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसका मतलब आप देखिए, इसके टाइपिंग ही कर लो और भी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कहो मेरे सारे सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन टाइपिंग ठीक नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग कैसी है अभी बता रहा हूँ। अगर अच्छी है तो गलती ना हो जाए एक भी, चाहे आंख मीच के भी दबा रहे हो, बिल्कुल नींद में भी दबा रहे हो, तो गलती नहीं हो जाए, तो इसकी टाइपिंग आपके लिए कारगर है, क्योंकि टाइपिंग बहुत खतरनाक है। अभी बताऊंगा कैसी है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो टाइपिंग पे ही आता हूं, इसमें भी टाइपिंग है क्या, AWO TPO में बिल्कुल है, और कितनी है वो भी बता रहा हूं। ये है 1000 स्टॉक्स है, 15 मिनट में है। 1000 स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, तो आप समझ लीजिएगा 5 स्टॉक्स, यानी की डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो की डिप्रेशन मतलब आप स्पेस वाला भी बटन दबाते हैं ना, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाने के लिए, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे
लिखना व इन दोनों के बीच में स्पेस, तो स्पेस भी काउंट होता है स्टॉक्स में या की डिप्रेशन में। ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा 5 वर्ड का, 5 का क्या, एक तो स्पेस आ जाता है, 4 वर्ड का एक स्टॉक मान सकते हो, या 5 वर्ड का, सॉरी 5 स्टॉक्स का एक वर्ड मान सकते हो, 5 स्टॉक्स का, 5 की डिप्रेशन का, 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड होता है। और अगर आप इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो 200 वर्ड आपको टाइप करने को बोल रहा है, कितनी देर में, 15 मिनट में। 15 का इसमें भाग दोगे तो आपकी करीब करीब 13 WPM की स्पीड आती है, और 13 WPM कोई भी दबा देगा, अगर आप कीबोर्ड में से देख देख के भी दबाएंगे ना ABC, तो इसलिए इसके टाइपिंग की चिंता नहीं है, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं है, इसकी टाइपिंग सब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका काम भी ऐसा ही है। AWTPO को क्या करना है, टेलीप्रिंट ऑपरेटर, इनको प्रिंट देना है, और जो मैसेज आया है 100 नंबर पे किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, उस कंप्लेंट को टाइप कर लो या आधे घंटे में टाइप कर लो। क्यों? एक्शन तो हो जाएगा जल्दी उसका, क्योंकि पुलिस भेज दिया, कॉल मतलब जो हेडक्वार्टर में कॉल लगी, ठीक है, कंट्रोल रूम में कॉल लगी, उन्होंने कंसर्न उसको भेज दिया थाने को, थाने वाले वहां पहुंच गए, बात खत्म हो गई, या PCR वाले वहां पहुंच गए, बात क्लियर हो गई। लेकिन इनका काम क्या है, ठीक है, लेकिन अब उसको लिखित रूप में भी, तो जो कंप्लेंट उसने फोन पे दी है उसको लिखित रूप में कौन टाइप करके देगा, थाने वाले को कौन पहुंचाएगा, यही लोग पहुंचाएंगे, ये इनका काम है। ठीक है, उनको टाइप करके थाने वाले को दे दो, इनका काम खत्म, प्रिंट करके। ठीक है, ये होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का काम। चलिए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 WPM और 25 WPM इंग्लिश हिंदी की स्पीड इसमें होती है, इंग्लिश में इतनी और हिंदी में इतनी। हिंदी में कौन सा, हिंदी का जो इसमें फॉन्ट होते हैं अलग अलग, कि कौन सा फॉन्ट यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जो अब तक फॉन्ट यूज करती आई है, तो कुर्ती देव फॉन्ट यूज करती है, 0065 वाला, कुर्ती देव 0065। कुर्ती देव कैसे लिखा जाता है मुझे नहीं पता, कुर्ती देव ऐसे लिख लीजिए, कुर्ती देव 0065 दिल्ली पुलिस की टाइपिंग हिंदी फॉन्ट की इस पे होती है। ठीक है, इंग्लिश में इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, उस पर ये करवाते हैं, वही नापता है आपकी स्पीड। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 30 की टाइपिंग करते ही आप पास तो है, क्वालिफाइंग तो है, आपको मिल जाएंगे 25 में से 10 नंबर। ठीक है, क्या 10, अब आपके ये रिटेन में जुड़ेंगे तो फिर वो बहुत असर करेंगे। 25 नंबर की टाइपिंग है, और 25 के 25 अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको 50 WPM की स्पीड देनी होगी। 50 WPM की स्पीड देने के लिए तो आपको पता है कितनी तगड़ी चाहिए, तो 25 की टाइपिंग है, तो आप जितनी दबा लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने रिटर्न में 20 गुने बच्चे पास करेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस AWTPO हो और या मिनिस्ट्रियल हो। 500 का 20 गुना लगा लो, 10-11 हजार बच्चे, 554 का 11,000 बैठता है, 11,000 बच्चों से ज्यादा ये पास करेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है 11,000 बच्चों में आना। 11,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, तो उसके बाद तो टाइपिंग के मार्क्स पर डिपेंड करता है रिटन के मार्क्स भी डिपेंड, पर टाइपिंग के भी इसमें जुड़ेंगे तो मेरिट बनेगी। और इसमें 649 का 20 गुना लगा लो, 64 दूनी 128, 13,000, करीब 13,000 बच्चे इसमें पास किए जाएंगे। तो इसमें तो आप वाकई में बहुत खुश नसीब हो, फॉर्म भी आधे से भी कम है उसके, और देखिएगा 13,000 बच्चे भी पास किए जाने हैं। टाइपिंग भी कुछ नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, जो हमारे यहाँ की पश्चिम यूपी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, इन सब की इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है, वो भी इसके अंदर नहीं है। साइंस है, साइंस तो यहाँ का बच्चा धुएं उठा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बहुत कुछ कर रहे होगे मुझे पता है, और करना भी चाहिए। अगर ये जॉब पानी है तो लंबा संघर्ष करना होगा। सिर्फ यही नहीं करते रहना कि वीडियो इसकी अच्छी है इसको देख लूंगा, इसकी अच्छी है इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसने गलत पढ़ा दिया इसको कमेंट में गाली दे देता हूँ। अगर ऐसा ही करोगे दोस्तों तो आप सोचिएगा, अगर आप जब आपके बच्चे बड़े होंगे और आप नौकरी नहीं लग पाए तो आपके बच्चे पूछेंगे पापा आपने जिंदगी भर क्या किया, तो आप कहोगे बेटा मैंने क्या किया, वीडियो सेलेक्ट की और जिसने गलत पढ़ाया उसको गाली भी दी। तो फिर ये क्या है? ठीक है, तो आप उस बच्चे के उस सवाल से बचने के लिए कि इसमें एक जॉब ले जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड टेस्ट क्या होता है बता देता हूं। इसमें ट्रेड टेस्ट होता है, सिर्फ इसमें नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। किसमें? मिनिस्ट्रियल वाले में ट्रेड टेस्ट है ही नहीं।
हाँ, इस सबसे पहले टाइपिंग से पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए वो 20 गुने बच्चे हैं और फिजिकल के बाद टाइपिंग है और तब इस तरीके से चलेगा। तो फिजिकल पहले है, तो फिजिकल क्या क्या है वो मैं पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बहुत आसान फिजिकल होता है, 7 मिनट में 1600 लड़कों को दौड़ना है, लड़कियों को 8 मिनट में, किसी को 5 मिनट में 800 मीटर लड़कियों को दौड़ना है, दोनों में ही। बहुत ही आसान फिजिकल है, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप है और वो थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनमें, ठीक है। आगे मैं ट्रेड टेस्ट की बात करूं, हिंदी इंग्लिश इस AWTPO में होना है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, हिंदी इंग्लिश आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैसेज दिया जाएगा वो बोल कर दिया जाएगा, वायरलेस पे दिया जाएगा, ठीक है आपके। तो उससे आपको लिखना आना चाहिए कि मैसेज, हिंदी आपको लिखनी आती है, इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश आपको लिखनी आती है, ठीक है। तो ये आ गया हिंदी इंग्लिश आपको लिखना पढ़ना। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, आपसे अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उठा लेंगे कि पढ़ो पढ़ो, गलती करते हो कोई बात नहीं, कर दो, कुछ तो सही पढ़ो, ठीक है। आप 100 में से इतने पढ़वाते नहीं, 1-2 लाइन पढ़वाते हैं। मैंने खुद ने टेस्ट दिया है, 2 लाइन पढ़वाते हैं, 2 लाइन आपने ठीक ठाक पढ़ दी और 2-4 गलती भी कर दी तो भी कोई टेंशन नहीं, आप पास हो, ठीक है। एक जना वहां बैठ जाता है थोड़ी सी दूर, पढ़ लो जी, फटाफट पढ़ते गए तो आपसे 4 वर्ड में ही समझ जाएगा, ठीक ठाक है लड़का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हिंदी की बात करूं तो हिंदी का कुवार पढ़वाते हैं, ये तो पढ़वाने की बात हो गई। एक लिखवाने के लिए क्या करते हैं, ये इमला बोलते हैं, माइक पर 100 बच्चों को बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई ये लिखो, ऐसे कुछ भी पढ़ने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कोई सिलेक्टेड वर्ड लेके आएगा आपके लिए कि भाई आप धृतराष्ट्र लिखो, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो वो वहां पर बड़े नॉर्मल वर्ड जैसे आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे नॉर्मल रूटीन में हम वर्ड बोलते हैं, उस तरीके के हिंदी और इंग्लिश के वर्ड लिखवाता है। और इंग्लिश के वर्ड आपने बहुत गलत भी लिख दिए, 100 में से आपने 50 भी सही लिख दिए ना, तो आप तब भी पास हो, ठीक है। 100 वर्ड बोलेगा इंग्लिश के, 50 भी सही लिख दो तब भी पास हो। ये होता है ट्रेड टेस्ट, इसमें नहीं होता। बहुत आसान, बहुत मजा आएगा इस टेस्ट को देने में आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मार्क्स, टाइपिंग मार्क्स की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्वालिफाइंग है, टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं है, 13 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग है, इसकी टेंशन ही मतलब टाइपिंग है ही नहीं, ये सोचो टाइपिंग करनी भी नहीं है हमें। चलिए, और इसमें 25 मार्क्स की टाइपिंग है, पहले ही बता चुका हूं, बहुत खतरनाक टाइपिंग है। देखिए कैसे 350 वर्ड है। देखिए टाइपिंग मैंने भी बहुत दी है, SSC 10+2 वगैरह, SSC CGL में भी CPT होता है, वहां भी टाइपिंग होती है, तो वहां तो बहुत, उसके मुकाबले देखिए अब 10+2 में LDC वाली जो टाइपिंग होती है 350 वर्ड दिए जाते हैं 10 मिनट में टाइप करने को, वो भी हमने पास कर ली थी, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो 35 WPM हो गई है, तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर SSC की बात करूं तो 5% गलती माफ कर देता है SSC, मतलब 35 में 5% निकालो, 17-18 गलती आपकी माफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने 350 दबाए, 17-18 गलती कर दी तो आप तब भी पास हो। आप 19 गलती करोगे, 20 करोगे तो आप फेल हो, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि आपने 400 भी दबा दिए 10 मिनट में, और आप अगर 17 गलती कर गए तो समझ लेना, तो 400 दबाने से 40 WPM, पहले WPM बनाता है, 40 WPM बन गई आपकी, और 17 गलती कर दी तो 17 WPM में से घटाएगा। एक गलती 1 WPM को ले बैठती है आपके, तो 17 अगर घटा दिए तो आपकी 23 WPM बची और आप फेल होकर घर आ जाओगे। ये बात समझ में आई टाइपिंग की। तो यहां पर ये इतनी खतरनाक टाइपिंग है, गलती का तो सोचो ही मत। गलतियां 500 भी दबा दिए 10 मिनट में, 500 भी दबा दिए तो 50 WPM हो गई, और 50 WPM में अगर आपने 21 गलती कर दी तो आपकी 29 की स्पीड ला देगा ये। तो 21 गलती कोई बड़ी बात है क्या 500 में? SSC तो 5% माफ, 25 गलती तो माफ ही कर देता है, ठीक है। ये तो घटा देता है WPM में, ये कहता है कितनी भी गलती कर लो, आप कोई टेंशन नहीं है हमें, अब करो। अब भाई SSC 25 माफ करता है, मैं तो 50 माफ कर दूंगा, पर आपकी उतनी स्पीड तो हो 50 की, में तो 50 WPM जीरो कर देगा आपको, ठीक है। तो वो जरूरी है इसमें। तो WPM के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आती है टाइपिंग में, वो बहुत जरूरी है। कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग है दोनों में। कंप्यूटर टेस्ट क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल चीजें पूछता है MS वर्ड और एक्सेल में, जो मैंने अभी चैप्टर कराए भी नहीं है कंप्यूटर में, तो मैं कराऊंगा उनको, ठीक है। बाकी तो कंप्यूटर मैंने पढ़ा दिया, 10 के 10 नंबर जो आएंगे, लेकिन उनमें वर्ड का और एक्सेल का रह रहा है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि आपका ये भी कवर हो जाए।
ठीक है, उसमें ये सब मैं कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब भी आपको ये टेस्ट देना हो तो समझ लेना हमें वो वीडियो देखनी है, ये सब इसके अंदर ही कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन बनते हैं। आप कहीं से कितना भी पढ़ लो, रट लो, इनको भूल ही जाओगे, किसको, MS वर्ड को, एक्सेल, इसलिए मैंने अब तक नहीं पढ़ाया है इसको, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करूंगा और आपसे भी बोलूंगा कि आप कंप्यूटर पर यूज़ करो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे, फाइनल मेरिट जो बनती है इन सबको मिला के बनती है, इसमें तो 100 में से ही बनेगी, कोई और नंबर नहीं है एक्स्ट्रा, 100 में से, क्योंकि फिजिकल भी क्वालिफाई है, ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाइंग है, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 100 में से आपकी मेरिट बनती है। यहाँ 125 में से 100 आपके रिटर्न के और 25 आपके टाइपिंग के, तो 125 में से फाइनल मेरिट तैयार होती है। और दोस्तों नीचे और बता देता हूँ और क्या होता है, नीचे होता है मेडिकल, इसमें नॉर्मल और इसमें भी नॉर्मल, चश्मे भी आपके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चश्मे भी चलते हैं। कितने चलते हैं वो मेडिकल टाइम पर पहुंचो तो सही यहाँ तक। एडिशनल लिस्ट, आ जा भाई, इधर ही आ जा। तो एडिशनल लिस्ट की बात करूं तो दोस्तों ये क्या है, मेडिकल के बाद या मेडिकल के लिए आप जो समझ लीजिएगा, मेडिकल पास जो ये लोग करेंगे, यहाँ पे 649 पोस्ट है ना, तो इसका 10 गुने को वेटिंग में रखते हैं, लगभग 65 बच्चों को वेटिंग में रख देंगे, 65 बच्चों को वेटिंग लगेगी। कोई इसमें से ज्वाइन नहीं करा, किसी ने कुछ हो गया, किसी को दूसरी जगह नौकरी मिल गई, कोई छोड़ के चला गया, तो इनका नंबर आता रहता है। जरूरी नहीं कि 65 के 65 लिए जाएं, पर इन 65 में से 40-45 तो जरूर चले जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ है, 554 पोस्ट हैं और 55.4 यानी 55 बच्चों को ये वेटिंग में रखेंगे और लेते रहेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गई। वेटिंग लिस्ट ये होती है कि वैकेंसी का 10% वेटिंग में रखते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी और आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें, इस भर्ती की तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत गोल्डन चांस है। हर साल वैकेंसी भी नहीं आती हैं, ये मैं बता दूं, 2011 में आई थी, 2014 में आई थी और अब 2020 में आई हैं। कुल मिला के 6 साल हो गए हैं इनको आए हुए, 6 साल में आई है वैकेंसी। और लोगों की अंडर एज, ओवर एज ये नहीं आती वैकेंसी, पूरा ओवर एज हो जाएगा बच्चा तब भी वैकेंसी नहीं आती। सोच लो 18 से 25 साल तो ये 7 साल तो मौका मिलता है, तो इसके दौरान अगर वैकेंसी नहीं आई, 6 में तो ये अब आई है, तो मुश्किल से किसी एक को एक वैकेंसी मिलती है, एक चांस मिलता है इसमें भर्ती होने का। बाकी तो जिंदगी भर जहाँ पाम पीट रहे हो वहाँ पीटते ही रहोगे, कोई बात ही नहीं है। और ऐसे ही ये वैकेंसी आती है 5-5, 6-6 सालों में। अगर आपको किसी एक जॉब को चाहिए और बहुत अच्छी जॉब चाहिए और घर में ही रहना है, तो भाई इन जॉब में से कोई सी एक पकड़ लो, आपको सारे वो सुख मिल जाएंगे दुनिया के जो आप लेना चाहते हैं एक जॉब के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो।